बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं घर आ चुकी हूँ वापस, और अब डेली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। सारे काम सब अपने अपने स्टाइल से स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अभी कुछ चीज़ें मंगाई थी मेरी बेटी ने, तमकनत ने। उसने अपने लिए शूज़ मंगाए थे, तो उसकी हमने कहा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जो डब्बा मुझसे बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी अच्छे शूज़ आए थे। हमारी उससे ज़्यादा अच्छे आ गए थे, यानी कि जो हमने तवक्को रखी हुई थी कि शायद इस तरह हो, उससे अच्छे आए थे काफ़ी, और रिज़नेबल थे। और आई थिंक किसी ब्लॉगर ने अपना 10% का कोड भी दिया हुआ था, तो मेरी बेटी ने वो भी लगाया था। तो मेरे ख़्याल में 16 या 17 समथिंग के शूज़ मिले थे। इनमें दो कलर थे, ब्लैक और ये वाला रस्ट है या ब्राउन है, मगर बहुत कंफर्टेबल हैं और पहनने में बहुत अच्छे हैं। ये मैं आप लोगों को इसका वो सब कुछ दिखा रही हूँ, नंबर नाम जो भी है, अगर किसी ने मंगाना हो या शॉपिंग करनी हो तो देख लें। तो बस फिर उसके बाद जो थोड़े थोड़े मेरे पहले वाले आगे पीछे क्लिप्स सारे मैंने जो जमा कर रखे हैं, वो मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। आज तो नहीं, कुछ दिन पहले ही बनाई थी। मेरी नेबर भी हैं, मेरी बहुत प्यारी भांजी हैं, मेरी फ्रेंड हैं, बहुत मुझे प्यारी लगती हैं, मानो। उनका भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मानो क्रिएटिविटी के नाम से, और उनका अपना बिज़नेस भी है। तो उन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी, हालांकि मैं सिरका और लेमन नहीं डालती कभी भी, रान रोस्ट करूं या कुछ भी बनाऊं। तो बस इस दफ़ा मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी पे लेमन भी डाल लेते हैं। सिरका फिर भी नहीं डाला था, उसने मुझे सिरका भी बोला था। खैर कुछ एडिशंस मैंने अपनी भी कर दी, कुछ उसकी वाली चीज़ें थी, कुछ अपनी डाल दी। उन्होंने बताया था सिरका, लेमन और लाल मिर्च और नमक, बस 4 चीज़ें। तो मैंने फिर ज़रा सिरका नहीं डाला, और मैंने मेरे पास अपने ही घर में मेरे इसका लेमन का पौधा है, तो 4 आई थिंक लेमन थे, क्योंकि रान थोड़ी बड़ी साइज़ की थी। 4 लेमन थे, और उसमें मैंने तिक्का मसाला जो भी मैंने आपको दिखाया वो डाल दिया, ऐड किया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और मेरे ख्याल में ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था रान को, और काफ़ी देर, मतलब 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं रख सकी। उसने पूरी रात का कहा था, पर मतलब सारा नहीं रख सकी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। जज़ाकल्ला मानो। और उसके बाद फिर मेरी बेटी ने एक दिन बनाया था चॉकलेट केक, डेथ बाय चॉकलेट आई थिंक इसका नाम था। बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो ये उसने शायद नौश व्लॉग्स हैं, उनसे रेसिपी ली थी और ख़ुद बनाया था, सामान ले आई थी और बनाया था। तो उसमें शायद विपिंग क्रीम भी डाली है उसने, और केक जैसे नॉर्मल केक होता है वो तो बना के ना उसकी 3 लेयर्स काट ली थी, और ये विपिंग क्रीम है, इसमें चॉकलेट ऐड करके, ये जो चॉकलेट अभी भी बनाई खड़ी थी इसके अंदर पहले क्रीम को विप किया इसने अच्छी तरह, और उसमें वो सारी जो चॉकलेट बनाई हुई थी वो इसने डाल दी है। और फिर उसके बाद इसकी जो 3 लेयर्स थे, यानी कि पहले इसने केक का स्लाइस रखा है, फिर उसके ऊपर सारी विपिंग क्रीम डाली है, फिर इसमें करते करते 3 लेयर्स पूरी करके ऊपर अब ये गनाश बना के इसने डाला है। ये गनाश भी ऐसे कि शायद कुकिंग चॉकलेट को इसने मेल्ट कर दिया था क्रीम के साथ मेरे ख्याल में, और उसके बाद फिर इसने एंड में ये सारा इसके ऊपर पोर कर दिया था। टेस्ट बहुत अच्छा था। कोई अच्छी से अच्छी बेकरी, अगर आप पिंडी, लाहौर, कराची कहीं भी बड़े शहर में रहते हैं, उसकी जो लेयर्स वगैरह का जो भी टेस्ट होगा उससे भी ये ज़्यादा अच्छा था माशाल्लाह। किचन कुजीन कह लें, कोई भी कह लें। और उसके बाद ऊपर इसने चॉकलेट को करके ऐसे क्या कहते हैं, ये डाल दी थी ऊपर, स्प्रेड कर दी थी चॉकलेट को। ये जो कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हैं। सही में मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बेटी ने बनाया तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा था, और आप लोग ट्राई कीजिएगा जो जो देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये एक अगले दिन का क्लिप था। उसके बाद ये मेरी अम्मा आई थी, वो, मैं और तमकना तीनों, हमने कहा थोड़ा, वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी सराइकी में एक मुहावरा है। तो हमारे घर के पास है FC कैंटीन, बारबेक्यू अक्सर मैं बताती रहती हूँ। तो बस हमने कहा चलो पैदल चल के, थोड़ा शाम का टाइम था, मौसम बहुत ही मज़े का था,
देख सकते हैं ऊपर से आसमान बहुत प्यारा था और हवा हल्की हल्की चल रही थी, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी। और बारिश भी ऐसे कि हम लोग सोए हुए थे दोपहर में, और तेज़ आंधी के साथ ना। खैर फिर डेरा है, डेरा में तो हमारे शहर में लाइट चली जाती है, 3 बजे की गई, वो रात को 9 बजे आई, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगले दिन भी मौसम बहुत अच्छा था, तो बस हम लोग निकल गए, थोड़ा एफसी तक गए, कुछ खाया पिया। तो बस ये मेरे घर से निकल के एफसी तक जाते जाते रास्ते में जो जो चीज़ें थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी कैप्चर कर ली। ये रोज़ गार्डन है, जब इसमें रोज़ आते हैं जिस मौसम में, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, इतना प्यारा लग रहा होता है ये जगह। कभी इंशाल्लाह जब रोज़े होंगे यहाँ पे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और सारा सब्ज़ा धुला धुला सा, और बारिश के बाद जो एक होता है ना, उस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना लाजमी बनता है। बादल बहुत प्यारे थे, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। तो 14 अगस्त के लिए मेरे हस्बैंड ने बनवाना था केक, तो मैंने कहा चलो इनकी बेकरी से पता कर लेते हैं कि ये लोग कितने में बनाते हैं। वो अपनी मिल्क के लिए यानी कि बनवाना चाह रहे थे ना। तो ये तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव बना के दे रहे थे, महंगा था इनका। मैंने खैर जाके पूछा। ये साइड सारी इनकी जेंट्स की होती है, लेकिन इस वक्त जब इस टाइम पे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लें, क्योंकि हम जो लेडीज़ जाती हैं तो वो सामने उधर हुजरा साइड पे बैठने की जगह है सारी फैमिलीज़ की। इधर जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं। शाम का टाइम हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, और साथ में ये सब्ज़ा आँखों को बहुत ही प्यारा लगता है। बस फिर इनसे बात हो गई मेरी, और आगे जाके हमने कहा चलें कुछ ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बैठ गए हम वहाँ पे, बैठ के गपशप की, बाजी मेरी जो आई हुई थी उनके साथ। घर में बैठ बैठ के भी इंसान बोर हो जाता है, फिर तरह थोड़ा सा बाहर निकलो, वॉक के लिए निकलो या कुछ खाने पीने निकलो, तो वो कहते हैं ना सेहत पे थोड़ा सा अच्छा असर पड़ता है, खुशगवार असर पड़ता है। मैं तो जब से वापस आई हूँ और मैं घर में ही कैद थी, क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, मेरा बेटा भी बीमार था, मेरे हस्बैंड की भी पहले शुरू में थोड़ी तबीयत ख़राब रही। तो बस फिर वो घर 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 और बच्चे, और बस खाना पीना और वही दवाइयाँ और सारा कुछ। तो मैं काफ़ी दिन बाद निकली बाहर, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद मैं बस कोई कहते हैं ना जेल से बाहर निकल के बंदा आ रहा होता है, ऐसे ही। और ये इन्होंने ये हुजरा बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है बैठने की जगह। रात को यहाँ पे लाइट्स होती हैं, और वो जो टर्किश नहीं होते, लैट्रिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो भी लगाए हुए हैं इन्होंने। तो वो बहुत प्यारे लगते हैं रात को जब जलते हैं ना, कलरफुल सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये जगह। अभी दिन था तो मैंने कहा चलें इधर रोशनी है, रोशनी में थोड़ा सा बना लेते हैं, आप लोगों को मैं ये हुजरा भी दिखा दूँ। इसके पीछे इन्होंने ये आबशारें बनाई हुई हैं, ये भी अभी तो उस वक्त शायद लाइट नहीं थी, वो नहीं चल रही थी, लेकिन जब जब वो चलती हैं तो वो बहुत अच्छा, लाइट्स होती हैं और आगे मतलब पानी बह रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे झूले भी हैं और बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे।
तो मैंने कहा चलें थोड़ा इनको भी, जब तक हमारा ऑर्डर आना था और हम लोग बाजी और वो मेरी बेटी वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे बच्चे दिखा दूँ आप लोगों को। काफ़ी सारे बच्चे थे। ये एक बच्ची बड़े करतब दिखा रही थी, मैंने कहा थोड़ा इधर फिर से चढ़ के दिखाओ। चलें, हमारी वापसी हो रही है और जैसे कि उस दिन 12 अगस्त थी और ज़ाहिर है हम कैंट एरिया में रहते हैं, तो ब्रिगेडियर्स हाउसेज हैं यहाँ पे सारे, और उनकी दीवारों पे ये लगे हुए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। बल्कि आज रात को जब निकले हैं तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने कैप्चर नहीं कर सकी। बहुत ही प्यारी लग रही थी दीवारें और सारा कुछ। तो बस चलें, ठीक है, ओके। फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे व्लॉग में मुलाकात करेंगे। आप लोग दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। चलें, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़ और सबको 14 अगस्त मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफ़िज़।